नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 23 वर्षीय युवती का हाथ। आज हम लेफ्ट हैंड का एनालिसिस करेंगे इनका, इसलिए नहीं क्योंकि ये गर्ल हैं, इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं एज राइटिंग हैंड, इसलिए आज हम लेफ्ट हैंड से एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाथ की हाईलाइट देखें तो ये दोनों फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। जब इस प्रकार की आपस में जुड़ी हुई फिंगर्स होती हैं तो इंसान काफ़ी दान धर्म की साइड ध्यान देने वालों में से होते हैं और काफ़ी दयालु नेचर के रहते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी जो हाईलाइट यहाँ पर नज़र आ रही है दूसरी, वो है इनका सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर पे ये एक्स्ट्रा लाइन, फिर ये ऊपर एक और एक्स्ट्रा लाइन, तो 1 2 3 4 5 पूर्वे सूर्य फिंगर के ऊपर हैं। ऐसे में इंसान के जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है अपने नाम को गेन करने के लिए या कोई क्रेडिट लेने के लिए। जो भी वो काम करें उसका, जो भी जातक काम करता है उसको उसके नाम का क्रेडिट बहुत कम या बहुत मुश्किल से मिलता है। अगला देखते हैं बुद्ध फिंगर की ऊंचाई। बुद्ध की फिंगर की ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। यदि आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो बहुत ही स्पष्ट करें, क्लियर बुलेट पॉइंट्स में करें, ताकि आप भी स्पष्ट रहें और दूसरा भी स्पष्ट रहे। यदि दूसरा भी कोई कह रहा है कोई चीज़ आपसे तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, गोल गोल बात ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन की जो दिक्कत है वहाँ पे सामने नज़र आ रही है। देखते हैं अंगूठे की ऊंचाई। अंगूठे की ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर ही है, तो ऐसे में दिमाग की कार्य करने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अंगूठे के ऊपर इस प्रकार की लाइंस एक मेंटल दबाव दिखा रही हैं, कोई ना कोई मेंटल टेंशन्स दिखा रही हैं। देखिए, यदि इनकी गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से ऊंची है तो ये गुरु के फील्ड में यदि काम करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू सूर्य के फील्ड में काम करने से। यदि हम टोटल ओवरऑल देखें तो हाथ में उंगलियां जो हैं वो छोटी हैं, हथेली काफ़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स। ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। दूसरा, यहाँ पर इच्छा शक्ति का क्षेत्र ये है और लॉजिकल रीजनिंग या तर्क शक्ति का क्षेत्र ये है, तो तर्क शक्ति काफ़ी ज़्यादा है और फिंगर्स छोटी हैं। ऐसे में जो भी आप डिसीजंस लें काफ़ी सोच समझ के ही लें। यदि हम देखें तो पहली उंगली का झुकाव भी दूसरी उंगली की साइड है, यानी शनि की उंगली की साइड है गुरु की उंगली का झुकाव। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के होते हैं। शनि की उंगली का झुकाव जो है वो सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान की जीवन में जो संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सिमिलरली सूर्य की उंगली का भी झुकाव इधर को है और साथ में यहाँ से झुकाव लेते हुए भी है, साथ में ये पर्व भी यहाँ पर और एडिशनल बन जाते हैं, तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है जीवन में। ये लिटिल फिंगर एक अलग ही ऊंचाई लिए और अलग डिस्टेंस पर खड़ी नज़र आ रही है, तो ऐसे में इंसान के जो विचार रहते हैं कॉमन सिचुएशन को लेके भी वो अलग रहते हैं। और ऐसे में विवाह के पश्चात भी ये देखा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है विवाह से रिलेटेड, विवाह के पश्चात भी काफ़ी अनबन भी रहती है अपने इन लॉज के साथ। ये यहाँ पर क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी कम है, कम्युनिकेशन की जो क्लैरिटी है वो भी कम नज़र आ रही है। आइए देखते हैं उंगलियों के फर्स्ट पोर्स क्या कहते हैं। फर्स्ट पोर जितने भी रहते हैं हमारे फैलेंजेस, ये रहते हैं हमारे ब्रेन की शक्ति दिखाते हैं। ब्रेन में किस प्रकार से फंक्शनिंग चलती है वो सब यहाँ से मालूम चलता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के मेंटल आपको दबाव दिखाई दे रहे हैं, हर फैलेंज के ऊपर इस प्रकार की लाइंस ये बनी हुई हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दिमाग में कार्य करने की शक्ति तो तेज़ है, लेकिन दिमाग में दबाव भी काफ़ी बना हुआ है। ये फिंगर में भी ऊपर से इधर को दबाव है। इवन लिटिल फिंगर में भी आप इस प्रकार के दबाव देख सकते हैं। अंगूठे में भी दबाव की मात्रा काफ़ी है, तो मेंटल टेंशन काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा आप मेंटली सोचते हैं। तो इतने टेंशन आप इस एज में लेना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ 23 साल की उम्र में इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आइए बढ़ते हैं इनके सेकंड फैलेंजेस को देखते हैं। ये सेकंड फैलेंज आपका गुरु की फिंगर का शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या आपके प्रबंध शक्ति को। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का शो करता है आपके न्यू
स्किल्स जो आप गैदर करते हैं अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसमें इस प्रकार की आड़ी रेखाएं क्लियर इंडिकेशन देती हैं। ये इस प्रकार की काफ़ी गहरी आड़ी रेखा है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन कि ये एक्चुअली ये एक पोर और बढ़ा दिया है। जैसे 3 फैलेंज होते हैं तो यहाँ पे 4 नज़र आ रहे हैं, और ये भी अगर आप ऐड कर लें तो 5 हो जाएंगे ये। तो ऐसे में अगर देखें वो भी शनि की उंगली के ऊपर, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी अपना काम करने में, आगे बढ़ने में। सेम चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके सूर्य की उंगली के ऊपर, इस प्रकार के फैलेंजेस। ये वर्क रिलेटेड एरिया है जहाँ पर फैलेंज के ऊपर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। जब ऐसा डिवीजन हो तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये जो फैलेंज रहता है हमारे लेबोरियस नेचर को शो करता है, और उसमें इस प्रकार की अगर आड़ी रेखाएं आएँ तो ये जो है मेहनत को और बढ़ा देगा। हार्ड वर्क आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए। इस प्रकार का गैप जब इन 2 फिंगर्स के बीच में मिले तो पिता से मतभेद ज़रूर रहते हैं या बड़े भाई से मतभेद ज़रूर रहते हैं। पिता की तरफ से यदि कोई संपत्ति भी मिलती है तो वो भी उतनी क्लियर नहीं होती या मनपसंद नहीं होती है। देखिए अंगूठे के ऊपर दबाव भी है और इस प्रकार से ऊपर से गुबार भी है, तो ऐसे में आप कर्ज से भी बचें। कर्ज लेने से और देने से, दोनों चीज़ों से आप बचें, क्योंकि ये हेलमेट टाइप की यहाँ पर फॉर्मेशन आपको नज़र में आ रही है। किसी को पैसा मत दें, वो लौट के नहीं आएगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यदि आपने ले लिया है तो आपको लेना भी नहीं चाहिए, लौटाने में दिक्कत आएगी। आइए माउंट की सेटिंग देखते हैं। ये दोनों जो फिंगर्स हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसे में लोग अपने जो वेल्थ है उसे थोड़ा छुपा कर भी रखना चाहते हैं, या जो भी इनके पास मैटर है उसे थोड़ा हिडन ही रखना चाहते हैं। अब आगे ये चीज़ देखिए इस प्रकार से डाउन, और ये और डाउन में चले जाती है फिंगर, तो ये लो सेट माउंट में आ जाती है। जब ये लो सेट माउंट होता है तो इनिशियली आप लोगों से ओपन होने में थोड़ा दिक्कत लेते हैं, लेकिन एक बार ओपन हो जाए तो फिर आप क्लैरिटी से उनसे बात कर पाएंगे, थोड़ा ओपनली बात कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इनका जुपिटर माउंट। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं ऊपर को जाती हुई आपकी प्रोग्रेस की रेखाएं हैं। जो भी इस प्रकार की रेखा, ये देखिए वलय बन रहा है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद माना जाता है इसको, कि भक्ति की तरफ इंसान का ध्यान लगता है। जो भी इस प्रकार की रेखाएं जब शनि को देखती हैं तो आपको एक इनकम भी क्रिएट कर देती हैं बाय लाइफ के दूसरे पड़ाव पर। इस प्रकार के स्क्वायर्स का फॉर्मेशन आपको ऊपर वाला काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ से नज़र आती है। यू आर कनेक्टेड टू गॉड। यहाँ पर यदि हम देखें, यह आपका शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत पर इस प्रकार से उभार, ये तकरीबन 30-40% के आसपास का उभार है। ऐसे में इंसान का जो ध्यान रहता है वो पैसे कमाने की तरफ भी काफ़ी रहता है, और दूसरा कामुकता की भावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं ये सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है आपका। सूर्य के माउंट पर काफ़ी बड़ा इधर से उभार है, इधर से गेंद की फॉर्मेशन है, तो बीच में डिप्रेशन में आपकी ये सारी जो सूर्य रेखा है वो है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। फिंगर भी आपकी यही बता रही है, जिस प्रकार से इसके 5 पर्व हो गए हैं, तो संघर्ष बहुत होता है और नेम फेम मिलने में बहुत दिक्कत आती है। वही आपकी सूर्य रेखा भी शो कर रही है। ये आपकी सूर्य की रेखाएं हैं। देखिए सिस्टर लाइन्स हैं, ये 2-3 इकट्ठी, ये अच्छी मानी जाती हैं, इस प्रकार से सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब इसको इस प्रकार रेखाएं काट दें तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। जब इस प्रकार की रेखाएं काटती हैं तो आप ये समझिए कि सेम सिचुएशन में आपसे बोलूँगा कि कभी आप कर्ज ना लें, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है जो सिचुएशन। तो यहाँ पर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि कर्ज की स्थिति उत्पन्न होएगी, लेकिन आप प्लीज़ कर्ज ना लें इधर। दूसरा, यदि हम और आगे बढ़ के देखते हैं रेखाओं को, कुछ अच्छी बातें भी छुपी रहती हैं इन रेखाओं में।
इस प्रकार की रेखाएं, जिनमें देखिए इस प्रकार की रेखा है, ये चलती हुई रेखाएं आ रही हैं और यहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसका मतलब होता है या तो आप जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा वो इस प्रकार का होगा कि आप दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, यानी क्लाइंट्स जो होंगे आपके दूर दूर के होंगे और विदेश के होंगे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और हो सकता है कि आप विदेश जाके भी काम करें। आजकल इंटरनेट के माध्यम से इंडिया से भी काम होता है विदेश में, तो भी ये रेखाएं इस प्रकार की नज़र आती हैं, जिनका क्लाइंट बेस दूर रहता है और इंटरनेशनल क्लाइंट बेस भी होता है। तो मैंने इसे दोनों तरह से आपको बताया। ये रेखाएं इसको जब काटती हैं ये शुभ नहीं मानी जाती, और इस प्रकार के जब ब्लॉक्स बनते हैं वो मैंने बताया उसका क्या मीनिंग है। तो दोनों तरह से मैंने आपका ये इंटरप्रेट किया है। अब हम आते हैं बुध के माउंट के ऊपर। बुध का माउंट लो सेट माउंट है, जो कि कई बार आपको मीटिंग निकलने के बाद याद आएगा कि आपने क्या चीज़ किसी से बोलनी थी, वो रह गई है, वो आप बोल नहीं पाए हैं और भूल गए हैं। तो ये आप नोट्स बना के रखिए। दूसरा, यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, कि आपको सेंस देती हैं कि किस प्रकार का नफ़ा और नुकसान है। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। बाकी रेखाओं का मतलब यहाँ पर मैं रेखाओं के दौरान बताऊँगा। आइए बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है, ये आपका आउटर मार्स है। आउटर मार्स आपका क्लियर है और काफ़ी अच्छे उभार में है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। माउंट के ऊपर जब इस प्रकार के क्रॉसेस हों तो थोड़ा बहुत ब्लड वर्क दिखाते हैं, यानी कोई ना कोई ऑपरेशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें ये दिखाता है। अब हम देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। देखिए, मून के माउंट से आप बहुत सारी गतिविधियां हैं मून के माउंट के ऊपर। यहीं से आपकी भाग्य रेखा भी चलती है, यहीं से आपकी माइंड लाइन भी इसी तरफ देखती है, ये भाग्य रेखा है। और ये ट्रैवल की लाइन भी शो करती है, जो कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल भी करवाएगी। यहाँ पर और भी कई ट्रैवल की लाइंस हैं। जितनी भी लाइंस ये ऊपर को जाती हैं ये आपके वर्क रिलेटेड एरिया में जाएंगी और आपको हेल्प करेंगी आगे ग्रो करने के लिए। और ट्रैवल्स भी लगा रहता है जब मून इस प्रकार का होता है। इस मून के ऊपर यहाँ पर मैंने कई क्रॉसेस भी देखे हैं दूसरे पिक्चर में भी। तो जब इस प्रकार के जब क्रॉस होते हैं तो आपको एक इनसिक्योरिटी की भावना भी देते हैं, कहीं मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ, या और किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ दिमाग में आती रहती हैं। तो ये इनसिक्योरिटी लेवल यहाँ से आएगा आपको। माइंड लाइन भी इसी साइड आई हुई है, तो आप उसे क्रिएटिवली और पॉजिटिवली यूज़ करें। क्रिएटिव वर्क में आप लगाएं, क्योंकि माइंड लाइन इस साइड है, मून बहुत अच्छा है, मून से ही आपकी फेट लाइन भी जा रही है। तो जितना आप क्रिएटिव और पॉजिटिव सोचेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके जीवन के लिए, क्योंकि अभी आपका जीवन स्टार्ट होना है। आइए बढ़ते हैं, इंटरनल मार्स भी देख लेते हैं। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है, काफ़ी सम और अच्छा एरिया है ये आपका। बहुत ज़्यादा गुस्से वाली पर्सनालिटी नहीं है, उतना ही रिक्वायर्ड गुस्सा है जितना चाहिए रहता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर माउंट नज़र आ रहा है। इस प्रकार की मंगल रेखाएं सपोर्टिंग लाइंस हैं, ये आपको, ये हमेशा आपकी मदद करती रहेंगी। किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो वहाँ से आपको ये बाहर निकाल के ले आएंगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और आगे बढ़ते हैं हम इनके वीनस माउंट पर। वीनस माउंट काफ़ी अच्छे बड़े क्षेत्र को कवर किए हुए है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं इस पर। इस प्रकार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं। आपके जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आप ग्रो करते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाते रहेंगे। जीवन भर ये आप ऊपर बढ़ते रहेंगे अपने लाइफ में। कुछ चीज़ों का ध्यान आप ये ज़रूर रखिए, जो ये हल्का मैश यहाँ पर बना हुआ है ये आपकी चिंता से बना है। यदि आप सेम तरह से चिंता करते रहेंगे ये डार्क हो जाएगा। डार्क होने के बाद वो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ा देता है लाइफ में। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि चिंताएं कम करें आप। यहाँ से हम देखते हैं केतु का माउंट, और केतु के माउंट पर यहाँ पर मैं एक फ़िश बनी हुई भी देख पा रहा हूँ। इस प्रकार की फ़िश आपको अचानक धन लाभ कई बार करवाएगी।
और ये आपको अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगी। ये रेखाएं जो इस प्रकार से केतु को देखती हैं, ये आपको प्रेरित करेंगी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए या गेंस के लिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए, शेयर मार्केट के लिए। आप उस तरह की चीज़ें भी सोचेंगे, दिमाग में आएंगी। ये सब टाइम आने पर होगा। आइए देखते हैं आपकी हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा से पहले एक और रेखा है इनके पास ऊपर, इसे ये रेखा है, देखिए ये आपकी हार्ट लाइन है, ये मिनी हार्ट लाइन आप लगा सकते हैं। ये गर्डल ऑफ वीनस कहलाता है। ये जो गर्डल है आपको ओवर सेंसिटिव बना देता है, इस प्रकार की लाइन, और ये यहाँ से टच हो रही है, ये हार्ट के साथ ही जाके टच होता है। जब ये ओवर सेंसिटिव आप हो जाते हैं, एक होता है सेंसिटिव होना, एक होता है ओवर सेंसिटिव होना, और ये लाइन भी आपकी देखिए बिल्कुल सीधा यहाँ जुपिटर माउंट पे जा रही है और एकदम सीधी लाइन है तकरीबन। तो ऐसे में क्या है, ये आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। वह चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो भी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर आप इतना पोजेशन रखेंगे किसी भी व्यक्ति के प्रति तो वो आपको नुकसान ही देगा। गर्डल ऑफ वीनस आपको पैसा भी देता है, कामुकता की भावनाएं भी देता है, और इस तरह से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी करवाएगा इमोशंस में। कभी तो आप खुश नज़र आएंगे और कभी आप बहुत ही ग्लूमी हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपकी लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। लेकिन आपको इस चीज़ से फ़िलहाल बचना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी था क्या मैं लव मैरिज करूँगी, तो ये लव मैरिज के एक साइन नज़र आता है कि हाँ, इधर को ये इंसान किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएगा। तो इतना पोजेशन के साथ लव मैरिज करना उतनी अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार की ये जो लाइंस शनि के ऊपर बनी हुई हैं, ये आपके मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। देखिए यहाँ पर एक शनि का वलय भी बना हुआ है, इतना सा वलय है ये शनि का वलय और दिक्कतें भी पैदा करता है। जब सूर्य की एनर्जी इन चैनल्स के थ्रू नीचे आती है तो यहीं पर अटक जाती हैं, तो ये और ज़्यादा संघर्ष को जीवन में बढ़ा देता है। ये शनि का वलय भी यहाँ पर हाफ फॉर्म्ड बना हुआ लग रहा है। ये रेखा अलग है। देखिए हमने 3 वलय देख लिए, एक गुरु वलय, एक ये शनि वलय, और एक आपका ये गर्डल ऑफ वीनस। एक ही हाथ में 3 वलय हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपकी हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन यहाँ से देखिए काफ़ी डिस्टर्ब्ड होकर चल रही है। ये इनिशियल डेज हैं आपके हार्ट के, जो हार्ट ब्रेक्स वगैरह ये सब चीज़ें दिखाते हैं, या बचपन की परेशानियाँ दिखाते हैं। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका सूर्य का क्षेत्र आ जाता है। सूर्य के नीचे इस प्रकार के जो द्वीप बनना, यह ठीक नहीं माना जाता। आप अपनी आइज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अस्थि से संबंधित रोग, गठिया या कुछ भी जो भी हड्डियों से संबंधित रोग हैं, वो होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप उसी प्रकार की जो चीज़ें हैं आप वो करते रहिएगा। टेस्टिंग वगैरह जो भी आप है वो ज़रूर देखते रहिएगा। तीसरा, यहाँ पर सरकारी तंत्रों से भी कई बार लाभ होने में दिक्कतें होती हैं, यहाँ लंबा डिलेड हो जाता है प्रोसेस। एक चीज़ और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जिस प्रकार की 2-3 आपकी सपोर्टिंग लाइंस के साथ इस तरह से ऊपर जा रही हैं रेखाएं सन की, और जिस प्रकार की ये रेखा है और सीधा जुपिटर माउंट तक जा रही है, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करेंगे तो काफ़ी उम्मीद बन जाती है सरकारी नौकरी मिलने की। बजाय कि लव मैरिज के चक्करों में पड़ने के आप सरकारी नौकरी को देखें, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको लाइफ में। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। काफ़ी देखिए ब्रेन लाइन में भी उथल पुथल है बचपन से ही, और इस प्रकार का द्वीप भी यहाँ पर बना हुआ है। तो काफ़ी दिक्कतें परेशानियां इंसान झेलता है। जब इस प्रकार का द्वीप होता है तो कई बार इंसान ऐसी बीमारियां भी अपने साथ लेकर के चलता है जो पेरेंटल बीमारी रहती है, और वो टाइम आने पे अपने सामने आ जाती हैं। देखिए इस प्रकार की जब रेखाएं और दबाव जब ब्रेन के ऊपर चलते हैं तो ये ठीक नहीं माने जाते हैं। ये तकरीबन आपकी देखिए 31 साल की उम्र में यहाँ पर आ जाता है, 30 ईयर्स की एज तक ये है।
फिर इसके बाद आपकी फिर भी क्लियर है ब्रेन लाइन, और आगे जा कर के ये चंद्र क्षेत्र में चली जाती है। ये आपकी ब्रेन लाइन चंद्र क्षेत्र में चली जाती है। तो ऐसे में आपको क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, इमेजिनेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, हर टाइप के इमेजिनेशंस बढ़ जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, उससे एंग्जाइटी पैदा होती हो, या कुछ और भी टाइप के जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। लेकिन आप इसका पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेन लाइन का, और इसे क्रिएटिव वर्क में आप लगाइए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ऐसी ब्रेन लाइन होती है जो कि इतनी क्रिएटिविटी देती है, और इमेजिनेशन की पावर ज़बरदस्त है आप में। अब हम आपकी भाग्य रेखा देखते हैं। ये देखिए, भाग्य रेखा भी आपकी जो है मून एरिया से शुरू होती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ पर जाकर मिल रही है। ये आपकी भाग्य रेखा है, अननोन व्यक्तियों के साथ आपको मिलेंगे और इस प्रकार से आप ऊपर बढ़ेंगे। ज़्यादातर ये भी देखा जाता है आफ्टर मैरिज इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, और ऑपोजिट सेक्स का साथ यहाँ पर देखा जाता है, यानी कि मेल पक्ष आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ये आपकी देखिए दोनों लाइंस मून एरिया से निकल के आई हैं, और फिर ये आगे आपकी इनकम की रेखाएं बनती हैं। जब यहाँ पर स्टेज आती है यू आर एट 40 ईयर्स, जब यहाँ पर स्टेज होती है यू आर एट 60 ईयर्स, तो ये काफ़ी लंबा एरिया है जो कि मून एरिया से निकल के आ रही हैं। तो विदेश में जाना आना एक कॉमन बात रहेगी, या यहाँ से ही इंडिया से ही विदेश में कॉन्टैक्ट्स, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपका सन एरिया भी यही कहता है, ये वर्क एरिया। तो आप विदेश जा भी सकते हैं, अपना काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये बिज़नेस की लाइन भी है, और क्लियर कट लाइन्स हैं ये। देखिए, भगवान ने आपको काफ़ी आशीर्वाद दिए हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस प्रकार की जो सूर्य रेखा है विदेश में कॉन्टैक्ट्स कराती है, इस प्रकार की जो फेट लाइन है ये भी विदेश में भी कॉन्टैक्ट कराएगी, और इनकम के काफ़ी अच्छे सोर्सेज देगी आपको। तीसरा, जो इस प्रकार की हार्ट लाइन दी है जो जुपिटर माउंट पे जाए, और इस प्रकार की जो सूर्य रेखा है ये आपको सरकारी नौकरी का भी योग बनाती है। यदि आप वो भी नहीं करते तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी योग दिया हुआ है। तो काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन आपके हाथ में हो सकती है। आप बड़े ध्यान से अपने करियर को चूज़ करें और आगे बढ़ें, और अभी से मैरिज की तरफ आप ना ध्यान दें। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपकी 20 साल की उम्र लेकर के चल रहा हूँ। आप अभी 23 साल में हैं, 21, 22 और ये 23 तकरीबन इस एज में हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक डॉट की फॉर्मेशन होगी जो कि आपको काफ़ी तकलीफ़ें देगी। आपके शारीरिक जैसे कष्ट आता है, फिर ब्रेन पर तकलीफ़ आएगी, फिर ये आगे बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपको अभी तकलीफ़ देने वाली है, जो कि आपके ब्रेन पर हावी रहेगी। वही चीज़ आप इधर भी देख पा रहे हैं, जो आपकी उम्र है 22-23 साल की उम्र। तो ये हार्ट ब्रेक्स वगैरह यहाँ पर सब लगे रहेंगे अभी इस एज में। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशंस हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्योंकि आप पोजेसिव हो जाते हैं किसी के लिए, वो चीज़ गलत है। आप पोजेशन अपना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ज़िंदगी में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका वेट कर रही हैं। यहाँ से आपको ग्रोथ मिलनी स्टार्ट होती है। देखिए, इस प्रकार की ग्रोथ है, ये आपके 25-26 सालों से शुरू हो जाएगी ग्रोथ। देखिए, ये आपकी जो मैरिज की रेखा है वो आ रही है तकरीबन 29 साल की एज में, जो आपके सूर्य माउंट तक जा रही है। ये 29 ईयर्स के आसपास की मैरिज है आपकी। इससे पहले वाली मैरिज, ये देखिए, योग ज़रूर बनते हैं लेकिन वैसे हैं नहीं, ये तकलीफ़ लेके यहाँ तक छूट जाता है। ये 26-27 साल की उम्र है, तो आपको चूज़ करना होगा कहाँ आपने जाना है। तो हमारे हिसाब से जो ज़्यादा बेटर रहेगा वो आपके लिए 27-28 साल वाली उम्र ज़्यादा बेटर रहेगी मैरिज के लिए, 28 साल के आसपास। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मंगल रेखाएं भी आपका काम करेंगी। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो भी ये देखती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 30-31 साल की एज आती है। फिर 31-32 साल में ये कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ग्रोथ की रेखा यहाँ पर भी देखी जा सकती है 34 साल की उम्र में।
फिर हम आगे बढ़ते हैं 34 में, एक लाइन ऐसे काटती भी है, साथ के साथ एक और ग्रोथ भी आपको मिलती है 34-35 साल के आसपास। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, तो घर पे खुशियाँ भी रहती हैं। ऐसे में एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है बॉडी में। फिर आप देखिए 38 के आसपास की ग्रोथ है, ये इस प्रकार से ये ग्रोथ पकड़ती है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये। फिर हम 40 पर आ जाते हैं। 40 के बाद कुछ एक एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ होंगे यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए 40 के आसपास आके थोड़े संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर इस प्रकार का एरिया जब 42 से शुरू होता है और ये यहाँ तक 44-45 तक रहता है, ये संघर्ष की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है। सेम आपके फेट लाइन पर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर ये 45 के आसपास है, 45 तक ये चलता है संघर्ष। फिर उसके बाद 50 की एज आ जाती है, यहाँ पर आप 50 पर आ जाते हैं और देखिए लाइफ आपकी स्मूथ चलती है और आपको बीच बीच में देखिए धन लाभ भी होगा। ये फिश आपका काम भी करेगी। यहाँ पर जो केतु स्थान पर फिश बनी हुई है, ये क्लियर कट फिश है यहाँ पर, तो आपको काफ़ी धन लाभ कई बार देगी और बड़े बड़े धन लाभ देगी। यानी जॉब में इंक्रीमेंट्स भी होंगे तो बड़े इंक्रीमेंट्स होंगे, इस प्रकार का। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप बिज़नेस करें, क्योंकि ये देखिए फेट लाइन के से निकली हुई ये लाइन्स हैं बिज़नेस की, और बहुत अच्छी लाइन्स हैं ये आपकी। आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी सक्सेस काफ़ी पाएंगे। तो इस प्रकार से लाइफ चलती हुई है आपकी। फॉरेन में जाना आना लगा रहेगा। अगर आप जाना चाहेंगे ज़रूर जाएंगे विदेश, और वहाँ पर काफ़ी लंबे दौरान के लिए, काफ़ी लंबे अंतराल के लिए कई बार जाएंगे। इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर दिखा रही हैं, यह आपका काम दिखा रहा है वहाँ पर। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। मैं यही कहूँगा कि आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि मैरिज की तरफ ध्यान देने के, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन क्लियर कट नज़र आ रही हैं। इस चीज़ में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप अपने करियर को बनाएं और ऊपर उठें। हाइलाइट्स के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। वर्क एरिया में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस लेने के लिए, और कई बार आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ेगा कि आपको क्रेडिट नहीं भी मिल रहा, लेकिन फिर भी आपने अपने काम में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। यदि हो सके तो आप सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर ट्राई करें, होने की काफ़ी उम्मीद है। आगे यदि हम बढ़ते हैं लाइफ में तो देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं, इधर 25-26 साल से ही स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारी लाइन्स हैं। आपकी जो विवाह की रेखा है वो तकरीबन 28 साल के आसपास निकल के आ रही है, जो एक्चुअल में निकल के आ रही है। उससे पहले भी योग बनते हैं 23 साल में, लेकिन वो वैसे योग नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं। आप आगे निकलते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते हैं। ये 38 ईयर्स की जो एज है इसमें भी आपको ग्रोथ है, और आगे बढ़ते हैं 50s के आसपास भी ग्रोथ है। फिर देखिए बीच बीच में ये धन लाभ आपको जो इंक्रीमेंट्स रहेंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। कई तरफ आपका ध्यान जाएगा, शेयर मार्केट की तरफ भी आने वाले टाइम में आपका 40 के आसपास अपने आप ध्यान चले जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हैंड है ये ग्रोथ को लेकर के। आप बिल्कुल निश्चिंत होके अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं ये अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और थैंक्स करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।